हेलो जी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन लेकर आया हूँ जो कि है होंडा इनसाइट 2019 मॉडल का होंडा सिविक 2020 मॉडल के साथ। होंडा सिविक 2020 मॉडल इस वक्त आपके सामने है और इसकी लाइट्स अगर मैं आपको इन दोनों गाड़ियों की दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस लाइट्स में नहीं है। ये है होंडा सिविक 2020 मॉडल और अगर आप इसके साथ ही होंडा इनसाइट पर नज़र डालें तो दोनों गाड़ियों की लाइट्स तकरीबन सेम हैं। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। जो होंडा इनसाइट है इसकी क्रोम ट्रिमिंग लाइट्स के दरमियान में इंटरसेक्ट करती है, जबकि होंडा सिविक जो है इसकी क्रोम ट्रिमिंग आपको लाइट्स के बिल्कुल ऊपर आईब्रो स्टाइल में दी गई है। अगर हम लाइट्स के फ़ीचर्स की बात करें तो होंडा सिविक जो है इसके अंदर आपको एलईडी लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलता और दोनों गाड़ियों में आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं। इनसाइड के अंदर भी आपको एलईडी लाइट्स दी गई हैं और यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों के DRLs जो हैं ये आपको एलईडी में मिलेंगे और दोनों गाड़ियों के टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी में आते हैं। होंडा सिविक जो है पाकिस्तानी वेरिएंट, इसके अगर आप टर्न सिग्नल देखें तो हैं तो ये एलईडी में ही, लेकिन इसके टर्न सिग्नल्स के अंदर आपको लावा इफ़ेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। जबकि अगर आप होंडा इनसाइट पर नज़र डालें तो इसके टर्न इंडिकेटर्स थोड़े से ज़्यादा खूबसूरत हैं, थोड़े से ज़्यादा फैंसी हैं और इनके अंदर जो लावा इफ़ेक्ट है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये ब्लिंक करते हैं। एक और डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो कि होंडा सिविक में एक फ़ीचर है, मैं ये कहना चाहूँगा। अगर आप बम्पर पर देखें तो होंडा सिविक के अंदर आपको फॉग लैंप का ऑप्शन दिया गया है जो कि एलईडी में है, जबकि होंडा इनसाइट जो है इसके अंदर आपको फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता। पाकिस्तानी होंडा सिविक है, अगर आप इसके फ्रंट पर नज़र डालें तो आपको यहाँ पर क्रोम का यूज़ सिर्फ एक बार के अंदर मिलता है और बाकी इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये मैट ब्लैक में डिज़ाइन की गई है। दूसरी तरफ जो जैपनीज़ होंडा इनसाइड है इसकी ग्रिल बहुत ही फैंसी है। आपको पूरी की पूरी ग्रिल के अंदर क्रोम का यूज़ मिलेगा और दिखने में ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स होंडा सिविक में ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके साथ साथ इसके फ्रंट पर आपको फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। जबकि होंडा इनसाइट जो है इसके अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं दिए गए, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह कि होंडा इनसाइट के अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि एंटी कोलिजन सिस्टम का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। दोनों गाड़ियों की फ्रंट से शेप बहुत ही एरोडाइनामिक है और अगर आप दोनों गाड़ियों की फ्रंट लुक पर नज़र डालें तो आपको इनकी हुड्स के ऊपर प्रॉपर करैक्टर लाइंस नज़र आती हैं। दोनों गाड़ियों के टायर्स का साइज़ 16 इंचेस है। होंडा सिविक के जो व्हील्स हैं ये सिंगल टोन में आपको दिए गए हैं, जबकि जो होंडा इनसाइट है इसके व्हील्स 2 टोन में डिज़ाइन किए गए हैं और इनसाइड के व्हील्स थोड़े से ज़्यादा एरोडाइनामिक हैं। इसके साथ साथ अगर आप सिविक के फेंडर के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जबकि होंडा इनसाइड का जो फेंडर है यह बिल्कुल प्लेन है और आपको हाइब्रिड का बैज मिल जाएगा। इनसाइड जो है इसके डोर लैचेस के ऊपर आपको एक प्रॉपर सेंसर दिया गया है स्मार्ट एंट्री के लिए। दोनों गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स की डिज़ाइनिंग 100% सेम है और ऑप्शंस भी 100% सेम ही हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, होंडा इनसाइट का जो साइड व्यू मिरर है इसके ऊपर आपको हल्का सा क्रोम का टच मिलेगा जो कि दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी लगता है। पाकिस्तानी होंडा सिविक के ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना के साथ साथ सनरूफ का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि यहाँ पर जैपनीज़ होंडा इनसाइट जो है इसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ शार्क फिन एंटीना मिलता है, लेकिन यहाँ पर सनरूफ का ऑप्शन मौजूद नहीं है। फ्रंट के साथ साथ दोनों गाड़ियों की बैक साइड जो है ये भी बड़ी ही एरोडाइनामिक है। आप होंडा सिविक को देख लें या आप होंडा इनसाइट की बैक साइड पर नज़र डाल दें, दोनों गाड़ियों की बैक साइड बहुत ही खूबसूरत है, इंतहाई एरोडाइनामिक है। सिविक के अंदर आपको सी शेप लाइट्स मिलती हैं और यहाँ पर पार्किंग लाइट्स आपको एलईडी में दी गई हैं, जबकि बाकी तमाम लाइट्स हैलोजन बल्ब में आती हैं और इसकी लाइट्स इंतहाई मैसिव किस्म की हैं। जबकि होंडा इनसाइट की लाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट हैं, बड़ी सिलीक हैं और यहाँ पर आपको इसकी पार्किंग लाइट्स के लिए एलईडी लैंप्स के साथ साथ लावा इफ़ेक्ट भी मिलता है और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको बैक पर बाकी तमाम लाइट्स हैलोजन बल्ब में मिलती हैं और अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको रियर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये है आपके सामने होंडा इनसाइट का स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर आपको लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। और ऑप्शंस की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपको वॉइस कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और इसके साथ साथ एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसके ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको लेन असिस्ट का फ़ीचर भी मिलता है और ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग भी करती है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको होंडा सेंसिंग का फ़ीचर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और पार्किंग सेंसर का ऑप्शन दिया गया है। इनसाइड के मुकाबले में होंडा सिविक का जो स्टीयरिंग व्हील है ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसका मटेरियल देखें तो ये सॉफ्ट
प्लास्टिक में डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर कोई लेदर स्टिचिंग मौजूद नहीं है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए की मिलती है और आप ट्रैक को आगे और पीछे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मौजूद नहीं हैं। और अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो इसमें सिर्फ आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, बट यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। और जैसा कि होंडा इनसाइड में आपने देखा था, उसमें आपको होंडा सेंसिंग का फ़ीचर मिलता है, लेन असिस्ट का फ़ीचर मिलता है, ऑटो ब्रेकिंग मिलती है। इसके साथ साथ उसके अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन होंडा सिविक के अंदर इनमें से कोई फ़ीचर भी मौजूद नहीं है। वैसे तो होंडा इनसाइड और होंडा सिविक में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं। लेकिन होंडा इनसाइड थोड़ी लग्जरी गाड़ी है, थोड़ी प्रीमियम चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको इसमें मिरर्स और लाइट्स का ऑप्शन दोनों सनशेड्स के ऊपर दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो होंडा इनसाइड के अंदर आपको 8 एयर बैग्स ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें फ्रंट पर, पिलर्स पर, इसके साथ साथ सीट्स के ऊपर और रियर पिलर्स के ऊपर एयर बैग्स मौजूद हैं। और इसके साथ साथ होंडा इनसाइड के अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया जाता है, एंटी कोलिजन सिस्टम दिया जाता है, लेन असिस्ट और होंडा सेंसिंग का फीचर दिया जाता है। होंडा सिविक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मिलता है। होंडा इनसाइड का ये जो गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म है, ये बहुत ही मॉडर्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई नॉब नज़र नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर बटन्स मिलते हैं पार्क के लिए, रिवर्स के लिए, इसी तरह न्यूट्रल और ड्राइव मोड के लिए। और अच्छी बात यह कि होंडा इनसाइड के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलेगी, ब्रेक होल्ड के फीचर के साथ। इनसाइड में एक और अच्छा फीचर है, इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल तो दिया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो होंडा सिविक के अंदर भी डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलता है, लेकिन इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और इसके साथ साथ इसमें अच्छी बात यह कि आपको इंटीरियर कैमरा का ऑप्शन दिया गया है। सिविक जो है, इसके अंदर आपको कन्वेंशनल गियर नॉब मिलती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको CVT ट्रांसमिशन मिल जाएगी। और अच्छी बात यह कि होंडा सिविक के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक दी गई है और ब्रेक होल्ड का फीचर यहाँ पर भी मौजूद है। और होंडा सिविक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इकॉन ड्राइविंग मोड का ऑप्शन दिया गया है। इनसाइड के अंदर आपको USB पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट दी गई और साथ ही 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको अलग से मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे होंडा सिविक का इनसाइड की निस्बत काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिज़ाइन थीम जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। आपको एक सर्कुलर शेप में MI डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको गाड़ी की तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लुक वाइज इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्योंकि होंडा इनसाइड एक हाइब्रिड कार है, तो इसका मीटर क्लस्टर होंडा सिविक से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको इसका इंजन RPM मीटर जो कि डिजिटल फॉर्म में मिलता है कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर आपको इसकी बैटरी, हाइब्रिड बैटरी और माइलेज, रेंज वगैरह की तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है। लास्ट में आपको मैं दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यह है होंडा सिविक 2020 मॉडल। इसके अंदर आपको 1.8 लीटर का इंजन मिलता है, जबकि होंडा इनसाइड के अंदर आपको 1500 सीसी का हाइब्रिड इंजन मिलता है। और इसके अंदर आपको हाइब्रिड मोटर भी मिलती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत बेहतर है होंडा सिविक के मुकाबले में। गाइज़, ये था आज का कंपैरिजन। होंडा सिविक 2020 को होंडा इनसाइड 2019 के साथ कंपेयर किया। अब मैं आपको लास्ट में एक बार दोनों गाड़ियों की प्राइस पे बता देता हूँ। होंडा इनसाइड जो है ये 7.2 मिलियन रुपीज़ की है, जबकि होंडा सिविक जो है ये 4.2 मिलियन रुपीज़ की है। और ये दोनों गाड़ियाँ इस वक्त सेगल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद हैं। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी एक ख़रीदना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर सेगल मोटर्स का फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी पसंद आई। आई होप कि आपको आज का ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।